Hello everyone. A very good morning all of you guys. So guys, today we are going to start a new chapter that is chemistry of non-metals. Okay. Basically इससे पहले हम लोगों ने जो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 ओके एसिड एंड बेसिस उसमें डिटेल स्टडी किया था गाइस हम लोगों ने इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे, ठीक है। उसको एक फोकस में रखते हुए अब ये क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। In this chapter, we will learn which element are non-metal and the criteria of placing them in this category. Will also study in the detail three non-metal: hydrogen, oxygen, and nitrogen, which are important for sustaining life on Earth. Okay. तो ये जो लेसन है गाइस, ठीक है, ये जो चैप्टर है हम लोगों का, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि इनमें से कौन कौन से जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल्स है। तो एलिमेंट नॉन मेटल्स तो है, बट ये किस कैटेगरी, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाता है। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे जो लाइफ है उसमें जो मेन 3 एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उनके बारे में ऑल अबाउट A to Z नॉलेज लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्टली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो जनरली आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ के आए हो मेटल एंड नॉन मेटल की डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। लाइक एलोट्रॉफी याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कार्बन, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट्स, ठीक है, ये सब क्या है, कार्बन क्या एलोट्रॉफिस थे, सेम वैसे ही है। ओके, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं गाइस। यू आर द सिमिलर with some non-metals like hydrogen, oxygen and nitrogen. Can you tell how you determine that these elements are non-metal, not metals? कैसे कैसे पता चलता है गाइस कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं, ठीक है। ये तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही पता चलता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट द मेटल्स हैव द सर्टेन ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, under normal temperature and pressure most metals are solid. First and most important, all metals are solid in that normal temperature and pressure. okay, कौन से स्टेट में रहता है गाइस, सॉलिड स्टेट में रहता है, याद रखना भाई। if an element is a gas at a normal temperature and pressure, then we can easily say that it is a non-metal, it is a non-metal. okay, अगर कोई गैस है गाइस जो बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि जैसे अभी आपका रूम का टेम्परेचर होगा जहाँ पढ़ रहे हो उस एरिया का टेम्परेचर होगा, वहाँ का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कोई चीज़ गैस कंडीशन में है, ठीक है, या लिक्विड कंडीशन में है, तो उसको हम लोग बेसिकली गाइस नॉन मेटल्स बोलते हैं। ओके, बट नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। जितने भी नॉन मेटल्स है सबके सब गैस नहीं होते गाइस। डिफरेंट नॉन मेटल्स आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेटस। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एंड नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। ओके, एंड मैक्सिमम जो होते हैं गाइस वो लिक्विड में होते हैं। इनफैक्ट द हार्डनेस ऑफ द एलिमेंट, the hardest element diamond, which is one of the allotropes of carbon। तो कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल किस में है गाइस, आपका डायमंड, ठीक है, एक एलोट्रॉफी है उसके फॉर्म में है। मीन्स हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा गाइस कि जो हमारा मेटल है, ठीक है, द मेटल हैव ओनली द फाउंड इन द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू सॉलिड स्टेट एक्सेप्शन लाइक मर्क्यूरी। ओके, बट ऑल द, ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स फाउंड द 3 states are gases, okay, gaseous condition, liquid and basically solid state। okay, तो याद रखना अगर तीनों कंडीशन में अलग अलग चीजें हैं तो हम उसको ले सकते हैं आपके नॉन मेटल्स कंडीशन। ओके, देन it is possible to differentiate whether a solid element is metal or non-metal. This is because most non-metals are brittle। okay guys, सबको पता है, okay, कि जो
सॉलिड मेटल्स होते हैं, ठीक है, या जो नॉन मेटल्स हैं, उनमें अगर हम लोग बेसिकली क्या करें, डिफरेंस पॉसिबिलिटी हो, डिफरेंस करें उनमें, तो जनरली हमको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो होते हैं बेसिकली गाइस ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है, मतलब जैसे कि भंगुर बोल सकते हो, ठीक है। इनको अगर आप मारोगे, ठीक है, या फिर कोई भी फोर्स करोगे उस पर, तो जैसे कि ईंट का बुरादा जैसे चकनाचूर हो जाता है, वैसा ये हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत सा इसके अदर कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन पे डिस्कस करें गाइस, तो जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स, इनके बेसिस पे सॉलिड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है गाइस। नॉन मेटल्स ना तो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, देखो यहाँ पे दिया है, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्ले डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी नहीं होती गाइस, यानी कि बेसिकली डक्ट मतलब आप बोल सकते हो उसको डक्टिल नहीं होती, एंड malleability, nor do they produce a metallic sound further apart of from graphite, which is the anallotropes of carbon. All other non-metals are poor electricity conductor or insulator, similarly exception diamond. All other non-metals are poor थर्मल कंडक्टर, ओके। सो ये सारी कंडीशन क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा गाइस, हम लोगों ने ये बेसिक देखा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, 3 स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड नॉन मेटल्स आर ब्रीटर, ओके, बीटर होते हैं। नॉन मेटल्स आर बेसिकली डक्टिल एंड मेबिलिटी। डक्टिल एंड मेबिलिटी जो होता है गाइस, बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर नॉन मेटल्स को हम लोग क्या करें, अगर हम लोग उसको एक प्लेन, ठीक है, थीन, बहुत ही ज़्यादा थीन प्लेट बनाना चाहे तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसका मेटेलिक नहीं है, ये नॉन मेटेलिक है, फैल नहीं सकता, ठीक है। और जैसे हैमर से अगर मैं पीटूंगा नॉन मेटल को, तो जैसे सीड बनता है ना मेटल्स में, वैसा मेटल में सीड नहीं बन सकता, ओके, वो उसकी मेबिलिटी कहलाती है। और ना ही ये कोई मेटेलिक साउंड देता है जैसे मेटल के साथ मिलता है ना, ठीक है, जैसे कि गिलास को हम लोग, ठीक है, साउंड क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता इसके साथ। ये नॉन मेटल्स की कंडीशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स जो होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं उसके बैड कंडक्टर होते हैं, ओके। एंड जो हीट होता है ऑल्सो एक्सेप्शन डायमंड, ऑल मेटल्स आर पुअर थर्मल कंडक्टर, ठीक है। सिर्फ डायमंड को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ग्रेफाइट के बेसिकली आपके हीट के भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ओके। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना गाइस, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस हो गए। देन इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में बिल्कुल आते ही हैं, ठीक है। एलोट्रॉफिस आप पढ़ चुके हो तो आप उसको एक बार और अच्छे से देख लेना। अब ये कंडीशन है गाइस, ठीक है, यहाँ पे देखो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द गिवन टेबल, ओके। क्या क्या है देखो, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, स्टेट दिया है, डक्टिल दिया है, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दिया है, ठीक, कंडीशन लिख दिया है। विच ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल एंड विच आर नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं भाई। मेटल्स में क्या है गाइस, स्टेट क्या होता है, मेटल्स का सॉलिड होना चाहिए, ओके। तो ये 3 सॉलिड है, गैस तो होता नहीं है मेटल का, जो बच जाएगा वो क्या होगा, नॉन मेटल का। सेकेंड, डक्टिलिटी जो होती है गाइस, डक्टिल जो होता है मेटल, ठीक है, मेटल में डक्टिलिटी जो होती है ऑब्वियसली होती है, तो डक्टिल यस वाला ऑप्शन यहाँ पे है, बाकी तो नॉन डक्टिल कंडीशन है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के हैं तो गाइस, तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये मतलब कि आपका बी जो ऑप्शन है वो जो है वो मेटल का फॉर्म है, बाकी जो है गाइस वो सबके सब नॉन मेटल्स के कंडीशन आ गए। द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर एलिमेंट डी इज मेटल और नॉन मेटल। अगर हम लोग देखेंगे गाइस, जो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, वो मेटल या नॉन मेटल में अगर उसको क्लासीफाई करना है तो उसका बेस क्या है, ठीक है, बेस अगर हम लोग कंडीशन कर रहे हैं डी का, तो यहाँ पे देखो डी का कंडीशन क्या है, ये सॉलिड है, डक्टिल नहीं है, और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है गाइस, कंडक्ट कर रहा है। तो अगर ये सॉलिड है, डक्टिल जो होता है बेसिकली इनमें नहीं है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, तो ये किसका बेस होगा, तो बेसिकली ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉफिक ग्रेफाइट हो सकता है, ओके।
विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सिबिट एलोट्रॉफी, ठीक है। इनमें से जो बेसिकली क्या है गाइस, एलोट्रॉफी शो करते हैं, कितने हैं ऐसे जो शो करते हैं एलोट्रॉफी और क्यों शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और आपका बेसिकली ब्यूटेन है गाइस, ठीक है। तो ये जो है एलोट्रॉफीज के कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करना है, ओके। एलोट्रॉफी जो कार्बन फॉर्म से बनता है, ओके। तो ये इसका आंसर आपको एलोट्रॉफी पढ़ने के बाद मिलेगा, जो आप ये काम तो करोगे ही।